अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ एंड केयर चैनल की तरफ से आज मैं आपके लिए दर्द गुर्दा के मुतालिक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आपको दर्द गुर्दा के असबाब, उसकी अलामात और इंशाअल्लाह चंद मिनट में दर्द गुर्दा से निजात का इलाज बताऊँगा। तो उसके लिए नाजरीन मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि पूरी तरह से आप मेरे तजुर्बों से फ़ायदा हासिल कर सकें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, हमारे मुल्क में कुछ अमराज बहुत तेज़ी से उरूज पकड़ रहे हैं, जिनमें से एक मर्ज़ दर्द गुर्दा भी है। और ये ऐसा दर्द है कि इंसान को बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत से होता है कि इंसान मर जाने को तरजीह देता है। लेकिन ऐसा सोचना गुनाह है, क्योंकि बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से है और शिफा भी वही देने वाला है। तो नाजरीन, दर्द गुर्दा के बहुत से असबाब हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र करके आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना, चावलों का कसरत से इस्तेमाल, बादी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और इसके अलावा दर्द गुर्दा असाबी भी होता है कि पट्ठों को खिंचाओ और असाब की कमज़ोरी या असाबी कमज़ोरी की वजह से जो है वो दर्द गुर्दा होना शुरू हो जाता है। और इसकी एक वजह ये भी है कि गैस ट्रबल का होना, ये भी दर्द गुर्दा की असबाब में शामिल हैं। अलामात इसकी ये हैं नाजरीन के गुर्दा के मुकाम पर चुभने वाला दर्द होता है, जैसे टीस पड़ती है इस तरह का चुभने वाला दर्द पैदा होता है, जो कि पीठ की तरफ जाता है, कमर की तरफ। कमर में बोझलपन और भारीपन महसूस होता है। पेशाब जो है वो बार बार थोड़ा थोड़ा और रुकावट के साथ आता है, खुलकर नहीं आता और कतरा कतरा टपकता रहता है। शदीद दर्द गुर्दा में मरीज़ को कै भी आ जाया करती है, मतली होती है, कै आती है और अक्सर साथ पेट में खिंचाव और दर्द भी महसूस होता है। इसके अलावा पेशाब बहुत ज़्यादा झागदार होता है। तो नाजरीन, इन तमाम मसाइल के हल के लिए आज मैं आपको ये नुस्खा बताने वाला हूँ, और इसके अज्जा को आप स्क्रीन पर देख भी लें और उनको नोट भी कर लें। और नाजरीन, जो चीज़ें लेनी हैं उनमें जौखार, लोटा सज्जी, सुहागा, नशादर, मिर्च स्याह, नमक सेंधा और हमारा खाने वाला नमक, हीरा हींग और कलमी शोरा। ये तमाम अद्वियात आपने जो हैं ये बराबर वज़न 5-5 ग्राम ले लेनी है। हर दवाई का, हर मेडिसिन का वज़न जो है वो 5 ग्राम होना चाहिए। बराबर वज़न 5 ग्राम ले लेनी है आपने सारी, और इनको बारीक पाउडर की शक्ल में आपने पीस लेना है। अब इस पाउडर में अंगूरी सिरका इतना मिलाना है कि पेस्ट सा बन जाए, जिस तरह कह लें कि शहद या माजून टाइप होता है ना, जिस तरह शहद गाढ़ा होता है या माजून बना हुआ होता है, इस तरह से आपने इतना सा इसमें अंगूरी सिरका मिलाना है कि सिर्फ एक पेस्ट टाइप जो है ना ये बन जाए। तो नाजरीन, बस आपकी जो है वो अक्सीर गुर्दा तैयार है। दर्द गुर्दा के मरीज़ को हर 15-15 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी चटानी है ये, और ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 1/4 हिस्सा जो है ना वो हर 15 मिनट बाद 1/4 हिस्सा दर्द गुर्दा के मरीज़ को आप खिला दें। इंशाअल्लाह इसकी पहली ही खुराक से दर्द गुर्दा ख़त्म हो जाएगी, या कम अज़ कम हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 3 खुराकें हैं कि हर 15 मिनट बाद आपने इसी तरह से दर्द गुर्दा के मरीज़ को 1/4 चम्मच खाने वाला खिला देना है। और इंशाअल्लाह तीसरी खुराक आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह के फजल से आपकी दर्द गुर्दा ख़त्म हो जाएगी। तो उसके अलावा नाजरीन, आपको परहेज़ भी करने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों का जिक्र मैंने ऊपर किया, जो वजूहात इसकी बनती हैं,
ان چیزوں سے آپ پرہیز رکھیں تو انشاءاللہ آپ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میری انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ گردے میں پتھری، گردہ اور مثانہ دونوں کی پتھری، اور اس میں اس کی علامات، اس کے اسباب اور اس کا علاج انشاءاللہ اس پہ ہوگی، تو وہ بھی میری لازمی دیکھیے گا۔ آج کی میری ویڈیو مختصر سی تھی اور اتنی سی تھی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔